से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। सभी माताओं बहनों से मैं क्षमा मांगते हुए, सभी माताएं बहनें मेरे लिए पूज्य हैं। मैं संपूर्ण नारी जाति का सम्मान करता हूं। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नफरत आज इतनी आम हो चुकी है, इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि अब उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार मुसलमानों के खिलाफ, उनकी महिलाओं के खिलाफ रेप करने की, उनको अगवा करने की धमकी वायरल हो रही है, गुजरात से लेकर यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और उनकी मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, उनकी महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। आप सोचिए, जिस यूपी में मुसलमानों ने 80% वोट अखिलेश यादव को दिया, अखिलेश यादव की जबान तक खुलने को तैयार नहीं है बजरंग मुनि पर। आप अंदाजा लगा सकते हैं, चुनाव से पहले भी अखिलेश ने मुसलमानों के मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई थी। तो अखिलेश यादव को जब लग रहा है कि मुसलमान बिना किसी शर्त के वो उनको छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है, तो उन्हें आखिर क्या जरूरत है इन जैसे मुद्दों पर सवाल उठाने की या अपनी बात रखने की। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खासकर जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी होने का दावा करती है, वो किस तरीके से मुसलमानों के जेनोसाइड तक पर चुप हो जाती है। अब बात करते हैं बजरंग मुनि की, जिनकी वीडियो कई दिनों से वायरल हो रही है, जिसमें साफ साफ सुना जा सकता है कि किस तरीके से वो मुस्लिम महिलाओं को अगवा कर कर उनका रेप करने की धमकी दे रहे हैं। उनके पीछे जिप्सी में पुलिस भी खड़ी है और आसपास तमाम पुलिस खड़ी रहती है, लेकिन कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करता हुआ दिखाई नहीं देता है। वही बजरंग मुनि जो शेर बनकर घूम रहे थे, जब चारों तरफ से दबाव पड़ा, जब सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो वायरल होने लगी, जब दुनिया भर में इनकी थू थू हो गई, तो अब इन्होंने थूक कर चाट लिया है। जी हाँ, अब इन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी है। हो सकता है ये भी एक ढोंग हो, लेकिन इतना तय है कि जिस आदमी के दिमाग में किसी समुदाय की महिलाओं के प्रति इतनी नफरत हो, उसको माफ किया जा सकता है। इसीलिए कम से कम इतना तो होना चाहिए कि इनकी गिरफ्तारी हो और इनको सजा मिले। ऐसे माफी मांगने से सबको छोड़ दिया जाएगा तो फिर इस तरीके से कोई भी आएगा और समाज में नफरत पैदा करके चला जाएगा। अभी इन्हीं महंत पर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि ये मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये दलित विरोधी भी है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से ये सीतापुर में दलितों की जमीन हड़पते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक पत्रकार है श्याम मीरा सिंह, जिन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है, वो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से ये दलितों की जमीनों पर कब्जा करते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि ये कोई महंत नहीं है, महंत की आड़ में, साधु की आड़ में एक गुंडा है जो दलितों की जमीन पर कब्जा करता है, मुसलमानों के महिलाओं की रेप करने की धमकी देता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस तरीके से चोला ओढ़कर जो असली महंत होते हैं उनको भी बदनाम करने की साजिश करते हैं। देखिए, श्याम मीरा सिंह ने जो खुलासा किया है, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, जो महंत बजरंग मुनि कई वीडियोस में महिलाओं के बलात्कार करने की धमकी दे रहा है, उस पर दलितों की जमीनें कब्जाने का भी आरोप है। सीतापुर के ही कस्बा खैराबाद के बाजदारी टोला के रहने वाले सुनील पासी ने सितंबर 2020 में इस महंत मुनि पर 10 एकड़ जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। इस संबंध में पीड़ित सुनील पासी ने महंत बजरंग मुनि के खिलाफ सीतापुर के एसपी के यहाँ शिकायत भी की थी, साथ ही पीएम के लिए पत्र भी लिखा था, लेकिन भाजपा के स्थानीय मंत्री से लेकर विधायकों तक सभी इस गुंडे के पैरों में पड़े रहते हैं, इसलिए सीतापुर में कोई इसका कुछ नहीं कर सकता। वो लेटर भी देख सकते हैं जो सुनील पासी ने प्रधानमंत्री को लिखा था और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आगे लिखते हैं, बजरंग मुनि द्वारा दलित ग्रामीणों की जमीनें हड़पने के मामले में स्थानीय लोगों ने फेसबुक पोस्ट पर भी लिखी थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि साधुओं के भेष में आपराधिक किस्म के कितने राजनीतिक महत्वाकांक्षी भेड़िए घूम रहे हैं। तो देखिए, जो उस गांव के आसपास के लोग हैं, उन्होंने 2020 में उसी वक्त पोस्ट भी लिखी थी। साकेत मिश्रा है जिन्होंने पोस्ट लिखी थी, अंतिम निवेदन प्रशासन के ईमानदार साथियों, आपको अगर अपराधी बाबा इतने ही प्यारे हैं तो आप मेरी सारी जमीनें ढोंगी बजरंग मुनि व पूरन मुनि को दे दीजिए।
लेकिन इन गरीब दलितों पिछड़ों की जमीनें जो आप लोगों ने ही कब्जा कराया है उन्हें छुड़वा दीजिए। उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। ये मेरा विनम्र अंतिम आग्रह है, बाकी जाने आपका काम। तो देख सकते हैं। इसके अलावा एक और पोस्ट है, साकेत मिश्रा ने लिखा है, कमाल सराय संगत खैराबाद में अपराधी बाबा पूरन मुनि व बजरंग मुनि ने गरीबों की जमीन पर जबरदस्ती बंदूकों के दम पर कब्जा कर उनकी बोई फसल को भी नहीं काटने दे रहे हैं। उनके खेतों में लगे पेड़ों को भी कटवा के 1.5 लाख में एक प्रधान के हाथों बेच दिया। उनके परिवार अब भुखमरी की कगार पर है। मेरे बार बार कहने के बावजूद प्रशासन नहीं चेत रहा। स्थिति भयावह है। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदय कृपया संज्ञान ले। बाबा के गुंडे लगातार गरीब किसानों को जीना हराम किए हुए हैं। कृपया आप भी इस वीडियो को जड़ से ज्यादा गरीबों की लड़ाई में छोटी सी भागीदारी निभाने की कृपा करें। तो आप देख सकते हैं कि वहां के जो लोग हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये बाबा जो है किस तरीके से दलित पिछड़ों की जमीनों पर कब्जा कर सकता है। तो इस तरीके से बाबा बजरंग मुनि की पोल खुल चुकी है। वो किस तरीके से दलितों की पिछड़ों की जमीनों पर कब्जा जमा कर रखते हैं, कैसे उन्होंने करोड़ों की जमीन पर कब्जा करा, और अब वो मुसलमानों को गाली देकर हिंदुत्व के नाम पर उन्हीं दलित और पिछड़ों को एक जगह जमा करने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं। लेकिन इस बात में आपको ही समझना होगा, खासकर जो ओबीसी समाज है उनको समझना होगा कि इस तरीके के जो बाबा जो चोला पहनते हैं वो कितने खतरनाक होते हैं। इनके फोटो जो है बीजेपी के मंत्रियों के साथ वायरल हैं, जो इनको कंधे पर बिठा कर ले जा रहे हैं, इनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं और ये बाबा जो है कितने खतरनाक है। खासकर उस समाज में जहां दो समुदाय आपस में भाईचारा बनाकर रहते हो। और इनकी सब चीज छोड़िए, इनकी मानसिकता देखिए, ये किस तरीके से एक महिला को अगवा कर रेप करने की बात कर सकते हैं। और इस पर जो है हमारे बाबा बुलडोजर का ध्यान नहीं जाता, इनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता और ना ही कोर्ट इन पर संज्ञान लेता है। तो ये सारी चीजें हैं और इन चीजों का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और किस तरीके से देखिए, अमेरिका की संसद में मोदी जी की धज्जियां उड़ा दी गई है। The actions that the Modi administration is taking against its Muslim minorities in India. Because when we remain silent and the situation gets out of control in the way that it did with the Rohingyas, we all of a sudden show our interest in whatever genocide that's taking place. जी हाँ, इल्हान उमर जो अमेरिकन कांग्रेस वुमेन है, सांसद है, उन्होंने अमेरिका की संसद में कहा है कि मोदी एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाइए क्योंकि वहां पर 200 मिलियन जो मुस्लिम है, जो माइनॉरिटी है, उनका जेनोसाइड हो सकता है। उन्होंने साथ ही कहा है कि एज ए फ्रेंड नेशन हमको जरूरत है कि अभी समय रहते हुए हमें कोई कदम उठाना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। जिस तरीके से रोहिंग्या में मुसलमानों के साथ हुआ, जिस तरीके से जर्मन में नाजी द्वारा यहूदियों के साथ किया गया था, ऐसी कोई घटना हमें भारत में देखने को ना मिले। इसीलिए बाइडेन सरकार से उम्मीद है कि मोदी सरकार या मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरवीन करते हुए वहां के जो अल्पसंख्यक है, खासकर मुसलमानों के खिलाफ जो जहर घोला जा रहा है, जो भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाए और ये तय किया जाए कि मुसलमान वहां पर सुरक्षित है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकी संसद में इल्हान उमर जो सांसद है उन्होंने ये बातें कही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भारत में छोटी छोटी चीजें आज दुनिया भर में देखी जा रही है, किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे बयानबाजी हो रही है, वो पूरी दुनिया देख रही है, जिसका असर आज पूरी दुनिया में है। और पूरी मोदी सरकार ने जिस तरीके से आज भारत की दुनिया भर में फजीहत करा रखी है, वो सोचने लायक है। जिस भारत की मिसाल दुनिया भर में दी जाती थी और कहा जाता था कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, जहां पर कई धर्म के लोग रहते हैं, कई जातियों के लोग रहते हैं और आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहते हैं, उसी देश की आज छवि दुनिया भर में जा रही है। किस तरीके से एक राजनीतिक पार्टी जो है वो धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रही है और जो वहां की माइनॉरिटी है, चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, इनको किस तरीके से इनका शोषण किया जा रहा है, आज वो सारी छवि पूरी दुनिया में जा रही है, जिससे भारत की छवि दुनिया भर में धूमिल हो रही है। तो ये दो बड़ी खबर थी। एक तरफ जो बजरंग मुनि है, जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं के रेप की धमकी दी थी, अब उन्होंने थूक कर चाट लिया है, यानी कि उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांग ली है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी संसद में मुसलमानों की सुरक्षा के लिए मुद्दा उठाया गया है। वहां पर बाइडेन सरकार से कहा गया है कि भारत में मुसलमानों के साथ एक बड़ी अनहोनी हो सकती है, इसीलिए बाइडेन सरकार को जरूरत है कि वो
मोदी सरकार से इंटरवीन करते हुए उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे। तो ये बड़ी खबर थी जो मैंने आपको बताई। इसी तरीके की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए नेशनल दस्तक। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।